नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर धौलपुर से। धौलपुर में इनामी बदमाश गिरफ्तार। नादनपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बदमाश ज्वान सिंह पर 5,000 का इनाम था। इस पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज थे और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। धौलपुर में इनामी बदमाश ज्वान सिंह गिरफ्तार। खबर बूंदी से। बूंदी में बीचड़ी गांव में पृथ्वीराज नाम के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद मृतक के भाई महावीर ने जिला कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई और थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और शव के पास रखे सुसाइड नोट को जब्त कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है झालावाड़ से। झालावाड़ में दो गांवों के ग्रामीणों में विवाद हुआ है। विवाद में एक दूसरे पर इन ग्रामीणों ने पत्थरबाजी भी की। पेड़ काटने के मामूली से विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। झगड़े में 4 लोग घायल हुए हैं, 4 ग्रामीण घायल भी हुए हैं। 10 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। भरतपुर के खो थाना क्षेत्र में लेन देन के मामले को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों गुटों के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें डीग के रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भरतपुर रेफर किया गया। वहीं खो थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर से खबर है, खो थाना क्षेत्र में विवाद हुआ लेन देन के मामले को लेकर। इसके बाद 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें डीग के रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। विवाद में दोनों परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक परिवार की 2 बेटियों सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मामला हरियाखेड़ी गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 युवतियां खेत पर काम कर रही थी। मौके पर उनका भाई भी मौजूद था। इसी दौरान दूसरे परिवार ने इन लोगों पर लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया, जिसमें इनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर जयपुर से। जयपुर के विद्याधर नगर में महिला की मौत। बिल्डिंग की छत से कूदने की जानकारी मिल रही है। महिला ने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, शुरुआती खबरों के मुताबिक। सूचना पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है और पूरे मामले की जांच, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। खबर बूंदी से। बूंदी में हस्तिनापुर गांव के पास बेकाबू ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और पिता पुत्र 80% से ज्यादा झुलस चुके थे। मृतक का नाम महावीर मीणा बताया जा रहा है, जो तीरथ के रहने वाले हैं, जिनके साथ 2 वर्ष का बेटा भी जल गया। खबर भरतपुर से। भरतपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और इस पर कई मामलों में केस दर्ज हैं। पुलिस इसकी काफी समय से तलाश कर रही थी और आखिरकार ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भरतपुर से खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी। लंबे समय से चल रहे फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कई मामलों में इस पर केस दर्ज है। खबर चूरू से। चूरू के सादुलपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
रेजड़ी गांव में ये वारदात हुई है। सिद्धमुख थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। चूरू से खबर, चूरू के सादुलपुर में मर्डर, एक शख्स की हत्या, कुल्हाड़ी से मारकर की गई वारदात। रेजड़ी गांव का यह मामला, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। हाईवे पर कोटा की ओर से झालावाड़ की तरफ जाते समय अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ड्राइवर और खलासी को थोड़ी चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसा आलनिया माता मंदिर के पास हुआ है। ये तस्वीरें झालावाड़ की, एक ट्रक सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ड्राइवर और खलासी मामूली रूप से घायल हुए हैं, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने आज कई और शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कोटा और टोंक में पुलिस ने करीब 5000 लीटर स्प्रिट और करीब 100 लीटर देसी शराब जब्त की। कोटा में पुलिस ने 40 लीटर हथकड़ देसी शराब पकड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी खबर इस वक्त की झालावाड़ से। झालावाड़ में देसी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक बाइक भी जब्त की गई है। इनके पास से 170 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की है। मोगरा और नारायण खेड़ा इलाके में ये कार्रवाई की गई। खबर टोंक से। टोंक में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब भट्टियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आबकारी थाना पुलिस टोंक और मालपुरा ने टोडा रायसिंह उपखंड के ढीबरू गांव में शमशान के पास स्थित नाड़ी के पास छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 शराब भट्टियों को नष्ट किया और यहां से 5000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं हथकड़ शराब निकालने वाले एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है। टोंक से खबर है और तस्वीरें देखिए। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देसी शराब यहां पर बनाई जा रही थी। पुलिस ने यहां पर छापा मारते हुए 2 शराब की भट्टियों को नष्ट किया और करीब 5000 लीटर कच्ची शराब को भी नष्ट किया। बड़ी मात्रा में यहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। एक अपराधी हालांकि पुलिस के चंगुल से फरार हो गया। पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री भी बरामद की है और आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें टोंक से है, जहां पर अवैध शराब का कारोबार, कच्ची शराब बनाने का कारोबार चल रहा था धड़ल्ले से। बड़े लंबे समय से यहां पर जहरीली शराब बनाई जा रही थी और ये शराब ना जाने कितने हलक से नीचे उतरती, कितनी जान ये शराब ले सकती थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की इन भट्टियों को नष्ट कर दिया। खबर कोटा से। कोटा के मंडाना थाना पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज भी पुलिस ने विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 40 लीटर देसी शराब को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी छिपे शराब बेचने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
मिली थी कि लोकेश बंजारा नाम का कोई व्यक्ति है जो हथकढ़ देसी शराब लेकर गोयल फैक्ट्री के पास मजदूरों को बेचने के लिए आया है। कुछ सूचना मुखबिर की मिलने पर हम मौके पर पहुंचे तो वहां पर ये व्यक्ति एक जरीकैन में 40 लीटर अवैध कच्ची शराब लेके के साथ में पकड़ा गया, तो पकड़ कर गिरफ्तार कर मुलजिम। बड़ी खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के लाठी से बड़ी खबर, जहां 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। दर्दनाक मौत। बोरियों के नीचे दबने से इन बच्चियों की मौत हुई है। बच्चियों को इसके बाद लाठी गांव लाया गया चिकित्सालय। लाठी चिकित्सालय में इन बच्चियों को लाया गया। लाठी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिकंदर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिकंदर, दर्दनाक हादसा किस तरह से हुआ? यह हादसा, क्या जानकारी? ये सुमित, ये लाठी क्षेत्र के डेरासर गांव में जो देवी सिंह के नलकूप है वहां की घटना है। और वहां पर ये जो 2 मासूम बच्चियां हैं, क्योंकि अभी जो फसल है वो ली गई है और बोरियों में बंद करके पैक करके रखी गई है, तो ये बच्चियां 2 मासूम बच्चियां हैं 10 साल से छोटी, जो वहां खेल रही थी। और खेलते वक्त ये बोरियां जो है वो उनके ऊपर आ गिरी और वहां पर जो मौजूद थे उनके परिवारजन वो पहुंचे और उनको लेकर जब लाठी चिकित्सालय लाए तब तक उन दोनों बच्चियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लाठी पुलिस वहां पहुंच चुकी है, लेकिन ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है इससे पूरा गांव स्तब्ध है। और डॉक्टरों ने जब मृत घोषित किया है तो पुलिस जो है उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जी चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। दर्दनाक हादसा जैसलमेर में 2 मासूम बच्चियों की मौत। बात स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांस्टेबल की करतूत। कांस्टेबल ने अपने सहकर्मियों को बंधक बना लिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक कांस्टेबल ने अपने सहकर्मियों को ही बंधक बना लिया। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से, कांस्टेबल की करतूत, सहकर्मियों को बनाया बंधक। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पर इस कांस्टेबल ने अपने सहकर्मियों को बंधक बना लिया है। वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ये कांस्टेबल कौन है, क्या नाम है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तमाम अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें है। इस कांस्टेबल ने अपने साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों को, सहकर्मियों को बंधक बना लिया है। डिमांड क्या है, मांग क्या है, वजह क्या है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तस्वीर में आपको ये कांस्टेबल भी दिखाई दे रहा होगा। उस जगह की तस्वीर है जहां पर इस कांस्टेबल ने अपने साथी लोगों को, अपने सहकर्मियों को, साथ में काम करने वाले लोगों को बंधक बना लिया। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कांस्टेबल की करतूत पश्चिम बंगाल में। एक कांस्टेबल अपने साथियों को बंधक बना लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में आज अचानक मौसम ने करवट ली और कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। टोंक, जयपुर, दौसा और बारां में अचानक मौसम ने पलटी मारी और तेज हवा चलने लगी। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कई जिलों में बारिश, मौसम के बदले हुए मिजाज। टोंक, जयपुर, दौसा और बारां की तस्वीरें। बात सबसे पहले बारां की कर लेते हैं। बारां में आज अचानक धूल भरी आंधियों के चलने से जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं जिले के शाहबाद क्षेत्र में आंधी के साथ बारिश भी हुई। सुबह से ही आसमान में छाए बादल के बाद अचानक से आंधी और बारिश शुरू हो गई। क्षेत्र के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ और गर्जनाओं के साथ बेमौसम बारिश का दौर शुरू होने से किसानों में दहशत है। उनका मानना है कि उनकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दौसा में आज एक बार फिर मौसम में बदलाव आया। बीती रात से ही जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया। चारों ओर घनघोर काली घटा और रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी से अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में
भीषण गर्मी देखने को मिलती है। वहीं मौसम के बदलाव के चलते अब मौसम ठंडा हो गया है। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कोरोना संकट में इस बदले मौसम में चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में चेतावनी जारी कर दी थी, जिसमें तेज हवाओं के साथ बारिश की बात कही गई थी और अब कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वहीं जिन किसानों की फसलों की कटाई नहीं हुई है, उन किसानों के लिए बरसात ने मुसीबत बढ़ा दी है। एक तरफ बदले मौसम से कोरोना का डर और दूसरी तरफ किसानों की फसल खराब होने का डर होना साफ देखा जा रहा है। बेमौसम बरसात से फसल खराब, किसानों की मुश्किलें इस बदले हुए मौसम ने बढ़ा दी है। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। खबर चूरू से। चूरू के सादुलपुर में एक शख्स की हत्या कुल्हाड़ी से वार कर दी गई। रेजड़ी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सिद्धमुख थाना पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। खबर हमने आपको बताई थी और अब ये तस्वीरें भी आ गई हैं। रेजड़ी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चूरू के सादुलपुर में एक व्यक्ति का मर्डर कुल्हाड़ी से मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने और जांच की जा रही है। प्रदेश की कुछ तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स को लोग सलाम कर रहे हैं। लोग न केवल मजदूरों के लिए बल्कि योद्धाओं के लिए भी खाना बना रहे हैं। कहीं भामाशाह की मदद से लोग खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं। तस्वीरें डूंगरपुर, पाली, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और दौसा की। भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल पुलिस ने बिना मास्क के घूमते एक बैंक कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बैंक कैशियर पुलिस के सामने बहाने बनाता नजर आया। कोरोना काल में जयपुर के राजा पार्क स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट हर रोज करीब 500 जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है। इस नेक कार्य में लोग अपनी अपनी तरह से मदद भी कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ जो भोजन तैयार हो रहा है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर गुरु नानकपुरा राजा पार्क की तरफ से हो रहा है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यहाँ से रोज 500 से 700 लोगों का खाना प्रतिदिन बन के जा रहा है और जरूरतमंदों तक पहुँचाया जा रहा है। हम जगतपुरा, मालवीय नगर, प्रताप नगर, श्योपुर, मनोहरपुर, मानसरोवर आदि जगहों पे जहाँ पर जिनको भी जरूरत है इस खान भोजन की, जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा भोजन, वहाँ पहुँचा रहे हैं। और मंदिर के अध्यक्ष श्री राम जुनेजा जी ने ये आश्वासन दिया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा मंदिर से भोजन प्रतिदिन जरूरतमंदों तक जाता। झालावाड़ में लोगों की सेवा में जवान तैनात है। ऐसे में जवानों की पीड़ा को समझते हुए शहर के सेवानिवृत्त लेखाधिकारी भूपेंद्र जैन ने जवानों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अपने परिवार के साथ मिलकर भूपेंद्र जैन ने जवानों को 250 छाते बांटे। इन जवानों ने समाजसेवी भूपेंद्र जैन का आभार जताया। महामारी में इतनी बड़ी रूप में खर्च कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके अदम्य साहस पर कर्मवीरों को हम जो है इतनी राहत तो पहुंचा तब धूप में थोड़ा बहुत तो रक्षा कर सके। लॉकडाउन के दौरान कोचिंग सिटी कोटा से लगातार विद्यार्थियों का अपने गृह प्रदेश जाना जारी है। सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा रहा है। गुरुवार को दमनदीव और दादर नागर हवेली के करीब 90 स्टूडेंट्स 3-4 बसों से अपने घर के लिए रवाना होंगे। अब तक करीब 16,000 स्टूडेंट अपने घर जा चुके हैं। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्टूडेंट्स की कोटा से रवानगी हो चुकी है। अब अन्य राज्यों के करीब 22 से 25,000 स्टूडेंट्स अब भी कोटा में हैं, जिन्हें गृह प्रदेश भेजने की कार्रवाई चल रही है। सब लोग कर देंगे प्लीज। यहाँ कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए आई थी। एलन की स्टूडेंट हूँ और हम लोग काफी टाइम से यहाँ पे अटके हुए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे मेन तो खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैसेज बंद हो चुके थे, प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिकॉज प्रेशर इतना था।
कोटा में बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारण मैं घर जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के चलते जहां देश के लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, वहीं कई लोग इस खाली समय में कई अनूठे कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही किया है सीकर के श्री माधोपुर कस्बे के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले राजेंद्र कच्छावा ने। राजेंद्र ने 5 फुट 11 इंच की लंबी जूती बनाई है। राजेंद्र ने लॉकडाउन के दौरान पैरों में पहनने वाली एक बड़ी जूती का निर्माण किया है, जिसे मशीन से नहीं बल्कि हाथ से बनाया गया है। राजेंद्र इस जूती को रिकॉर्ड बुक के लिए भेजना चाहते हैं। ये लॉकडाउन में खाली बैठे थे और उसमें समय का सदुपयोग भी हो जाए, मन भी लग जाए और पूरा टाइम भी पास हो जाए, इसलिए मैंने ये जूती बनाई। ये 5 फुट 11 इंच की जूती है। ये लगभग थोड़ा थोड़ा काम करते करते इसमें 10 रोज के लगभग लग गई। इसमें प्योर लेदर है, सॉफ्ट लेदर है, ऊपर ने नीचे है वो कानपुरी चमड़ा है और नीचे है वो जो सड़क पर टिकेगा। कोरोना वायरस से क्या अमीर और क्या गरीब, सभी लोग प्रभावित हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सभी के लिए मिसाल बन रहे हैं। झोटाड़ा में पेपर फैक्ट्री के मालिक ने लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। इन्होंने अपनी कंपनी के कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि कोई भी भूखा ना सोए, और फैक्ट्री की 3 टीम 2000 लोगों को रोज खाना खिला रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।